जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजकुमार मैथ की क्लास लेकर उपस्थित हूं, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की हमारी लगभग 15-20 क्लास चलेंगी और हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? वर्ग से। ये भी एक नंबर सिस्टम का भाग है। तो चलिए हम सीखते हैं कि वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। पहले 2 का सीखेंगे, फिर आगे हम 3 का भी सीखेंगे और इसके 2 मेथड सीखेंगे। आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड जैसे हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है 24 का निकालना है, तो क्या करते हैं कि पहले हम इकाई अंक वाले का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग होता है 16। फिर हम करेंगे दहाई अंक वाले का वर्ग, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद क्या करना है कि इन दोनों का गुणा कर देना है, यानी 2 का और 4 का गुणा कर देंगे और इसके बाद डबल कर देंगे, यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। और इसके बाद एक अंक छोड़ के क्या करना है? आपको जोड़ देना। तो जोड़ने के बाद आप पाओगे कि 6 और ये 7 और ये 5, यानी कि 576 आपका 24 का क्या हो गया? वर्ग हो गया। चलो और लेते हैं, जैसे कि ये 14 का लेते हैं। तो वही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। इसका वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1। अब क्या करना है? इन दोनों का गुणा करके डबल कर देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और लिखना क्या है? एक अंक छोड़ के, और इसके बाद इसको जोड़ देना है। तो ये हो गया 196, जो कि आप सभी को याद होगा। चलो कोई और बड़ा नंबर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 36। 36 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। अब जो चीज़ हमने बताई थी कि इन दोनों का गुणा करके इसका दोनों का डबल, यानी 3 गुणे 6 कितना हो गया? 18। 18 दूने 36, और ये जोड़ देंगे एक अंक के बाद, तो हो गया 6 और ये हो गया 9 और 9 3 12, यानी 36 का वर्ग हो गया 1296। और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 49। 49 में क्या करेंगे? वही करेंगे, 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16। अब इसके बाद इनका गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 36 दूनी 72। हमने बताया था गुणा करने के बाद डबल करना है, तो 72 और एक अंक छोड़ के 72 लिखना है, और इसके बाद इनको जोड़ देना है। ये गुणा नहीं है, ये रिक्त स्थान है, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे रहने दो। 1 हो गया 8 2 10, 7 दूनी 14 और ये 2, यानी 49 का वर्ग हो गया 2401। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ मैं 56। इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करेंगे तो पहले वही करना है, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25। अब क्या करना है? इनका दोनों का गुणा और जस्ट डबल, 5 6 30, 30 दूनी 60, एक अंक छोड़ के हमें यहाँ पे लिख देना है और जोड़ देना है। ये हो गया 6 3 6 5 11 और 31, 36 आपका क्या हो गया? इसका 56 का वर्ग आ गया। अब इसके बाद और नंबर लेते हैं बड़ा सा 86। 86 का निकालेंगे तो क्या हो गया? 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। अब इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। 8 6 48 और 48 का जस्ट डबल कितना हो गया? 96। अब इसके बाद इसको जोड़ देना है। ये हो गया 6 6 3 9 9 4 13, 73 96 किसका हो गया? 86 का वर्ग हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे 94, इसका हमें वर्ग करना है, तो वही चीज़ करते आ रहे हैं, वही करेंगे। 4 चौको 16 और 9 नमा 81। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे। 9 चौको 36, 36 का डबल 72, 72 एक अंक छोड़ के लिख देंगे और इस दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हो गया 6 3 8 8, यानी कि 8836 94 का क्या हो गया? वर्ग हो गया। 99 का ले लेते हैं। 99 का वही करेंगे, 9 नमा 81, 9 नमा 81। अब इन दोनों का गुणा, 9 नमा 81, 81 दूने क्या होता है? 162, यानी 162। एक अंक छोड़ के
लिखना है और इसके बाद जोड़ देना है। तो ये हो गया 1, 8 2 10, 7 यानी कि 9701 हो गया 99 का वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ले लूँ 101 का वर्ग, तो वही चीज़ करना है। अब इस बार क्या हो गया कि 3 अंक आ गए, तो 3 अंक आ गए हैं तो आप इसको 10 को एक तरफ ले लीजिए और 1 को एक तरफ ले लीजिए। बाकी सब वही काम आपको जो पिछले अभी किया था वही करना है। यानी 1 का वर्ग क्या होता है 01। हमें 2 अंक लेना है, ठीक है। 1 अंक हमें क्या करना है, जो इकाई अंक वाला है उसके हमेशा 2 अंक ही लेने हैं। अब इसके बाद हमने क्या बताया कि ये जो 2 अंक थे, अब 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, तो ये हम 100 कर देंगे। अब क्या करना है 10 गुणे 1, 10 हो गया और इसका डबल करना है, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। इसके बाद इसको जोड़ दो तो क्या हो गया 0 1 102, ये हो गया 101 का वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं जैसे कि 108। 108 का वर्ग क्या करेंगे, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग 100। ये 1 नंबर मानना है और ये 8 1 नंबर आपको मानना है। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा 10 गुणे 8 80, 80 का डबल 160 और इसके बाद इसको जोड़ दो 4 6 6 1 1, यानी कि 108 का जो स्क्वायर होगा 116 64 होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 112 ले लेते हैं। अब इसमें ये 11 का एक आपने अलग ले रखा है और 2 को अलग ले रखा है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 11 का वर्ग 121। अब इन दोनों का गुणा 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, एक अंक छोड़ के ही लिखना है हमेशा। तो ये हो गया 4, ये 4 और ये 5 और ये 12, यानी 12,544। चलिए आइए कुछ नंबर यहाँ पे लिखे हैं 3 अंकों के, उनका वर्ग निकालने के प्रयास करते हैं। तो वही चीज़ करना है, इस 13 को हमने 1 अंक मान लिया और 6 को 1, तो 6 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 6 का वर्ग 36 और 13 का वर्ग होता है 169। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा यानी 13 और 6, 13 6 78, 78 गुणे 2, इसका हमने बताया था डबल करना है, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15, यानी कि 156, 156 इसमें जोड़ दोगे तो क्या आएगा, ये 6 आएगा, 6 3 9, 9 5 14 और ये 8 और 1, यानी कि ये आपका हो गया 18,496 हो गया 136 का वर्ग। अब इसका देख लेते हैं, इधर वही करेंगे, 3 का वर्ग 09 और 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा 14 3 42, 42 दूनी 84, बस जोड़ दो 9 4 8 6 14 और ये 20, यानी कि 20,449 हो गया 143 का वर्ग। 176 का देखते हैं, ये हो गया 6 का वर्ग 36 और 17 का हो गया 289। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा 70 6 102, 102 का डबल होता है 204 और ये हो गया 6 और ये 7 9, 30,976 हो गया आपका 176 का वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी करते हैं। ये हमने 1 नंबर ले लिया और ये एक साथ लिया, यानी 25 को एक साथ और 6 को अलग, तो 6 का वर्ग हो गया 36 और 25 का वर्ग क्या होता है 625। अब इसके बाद इनका क्या करना है, गुणा 25 गुणे 6 150 और 150 का डबल 300 और इसके बाद इसको जोड़ देना है, ये हो गया 6 और ये 3 और ये 5, 3 और 2 5 और ये 6, ये आपका हो गया 256 का वर्ग, यानी कि स्क्वायर 65,536। अब इसका देख लेते हैं 179 का, तो 9 का करेंगे 81 और 17 का होता है 200,
89। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणा कर दो और इसके बाद इसका दुगना कर दो, तो 9 7 63, कितना आ गया 6, 9 6 15 और इसका डबल तो 30, 306। 306 यहाँ पे आप लिख दो और इसके बाद इसको जोड़ दो। 1 8 6 14 10 8 4 12 और ये 3। फिर से जोड़ते हैं। 8 8 6 14, 14 के 4 हासिल आइए 9 और 1 10, 8 3 11 1 हासिल 12 2 1 3, यानी कि 179 का ये हो गया 32,041। तो चलिए अब देखते हैं कि जब इकाई अंक पे 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उससे बहुत आसान है। क्या करना होता है कि पहले तो जहाँ जहाँ 5 5 लिखा है तो 5 का वर्ग आपको लिखना है। 5 का वर्ग क्या हो गया 25, और जो ये अंक रहता है यानी कि दाही का जो अंक रहता है उससे एक अगला यानी कि 1 का आगे क्या आता है 2, इनका क्या करना है डबल कर देना है, तो ये हो गया और यहाँ पे आपको लिख देना है, ये हो गया 225। इस तरह 25 का क्या हो गया 25 और 2 के आगे क्या आता है 3 आता है, तो 3 का गुणा कर दो 2 के साथ, कितना हो गया 6। और इसके बाद 35 का निकालेंगे तो ये 25 और इसके आगे क्या आता है 4, इसका गुणा कर दोगे 4 3 12 और इसके बाद 45 वही करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 के आगे क्या आता है 5, इसका गुणा करोगे 4 पंचे 20 और ये हो गया 55। फिर करेंगे 5 का स्क्वायर और 5 के आगे क्या आता है 6, गुणा करो 6 पंचे 30। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 65 का निकालना है तो ये 25 हो गया और 65 के आगे क्या आता है 7, तो 7 का गुणा करो 6 के साथ, इसी के साथ गुणा करना है जो आपका दाहिनी अंक है। ठीक है, तो 6 7 42, यानी कि जो 4225 है वो 65 का क्या है वर्ग है। अब 75 का क्या करेंगे 5 का वर्ग 25 और 7 के आगे क्या आता है 8, 8 का गुणा कर दो 7 में, 7 8 56। और ये 95 का भी वैसे करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 95 9 के आगे क्या होता है 10, 10 का गुणा कर दो 9 के साथ 90। ठीक है, अभी 105 है तो वही करना है, ये एक अंक ले लो और ये 5 का वर्ग 25, 10 के आगे क्या आता है 11, तो 11 और गुणे 10 कितना होता है 110। और ये 115 का करना है तो 25 और 11 के आगे क्या आता है 12, यानी 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 गुणे 12, 12 12 13, यानी 132, यानी 13,225 आपका यहाँ पे क्या आ गया 115 का आ गया वर्ग। अब 205 का वैसे ही करना है, 5 का वर्ग 25 और 20 के आगे क्या आता है 21, इसके गुणा करो 21 दूनी 42 यानी 420। तो ये हो गया आपका जब इकाई अंक पे क्या हो 5 आ रहा हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरे मेथड में क्या करना है उसको अभी हम चलते सीखते हैं। तो जैसे ये हमने 16 लिख दिया, इसमें क्या होता है कि एक हमें बेस वैल्यू माननी पड़ती है। बेस वैल्यू कैसे माननी पड़ती है, जैसे हमें 16 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसमें बेस वैल्यू यानी कि किसके नज़दीक है, यानी 10 के नज़दीक है और 20 के भी नज़दीक है, तो हम इसको 20 भी बेस मान सकते हैं और 10 भी बेस मान सकते हैं। तो आप जिसको बेस मानोगे उसी आधार पे पहले हम 10 बेस मानते हैं, उसके अनुसार कैलकुलेट करते हैं। यानी ये 10 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। ठीक है, 6 ज़्यादा है तो आप क्या करोगे 6 ज़्यादा है तो 6 का वर्ग कर दो, कितना आ गया 36। ठीक है, और वर्ग करने के बाद ये कितना ज़्यादा है 10 से 6 और 6 ही इसमें जोड़ दो
तो ये हो गया 16 और 6 22। ठीक है, और बेस हमने क्या माना था 10 माना था, और 10 से ही हमें क्या करना है भाग देना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो सवाल में आपको नहीं समझ आएगा। तो 10 से ये 10 गया और ये 22, और हमें क्या है 10 माने थे तो हमें एक अंक लेना पड़ेगा, यानी ये 36। तो ये हो गया 6 5 256। जैसे मैं अब लेता हूँ इसी सवाल को दूसरे तरीके से। ठीक है, तो अब वही हमने लिया था बेस आपका 10 लिया था, अब मैं बेस ले रहा हूँ 20। तो ये जो संख्या है 20 से कितनी कम है, 4 कम है, तो 4 कम है। ठीक है, हमने बेस मान लिया, यहाँ पे 20 लिख दिया हमने, 20 मान रखा है। तो ये 4 कम है, तो आपको 4 का क्या करना है वर्ग कर देना है 16। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब जब 20 हमने माना है और ये 4 16 क्या है 4 कम है, तो 4 ही और कम करना है। यानी अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें ज़्यादा ऐड करना है उतना उस संख्या में। अगर और बेस से अगर ये माइनस है तो इसमें और माइनस करना है, यानी 16 में हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 12 आ गया। ठीक है, और बेस के साथ क्या करना है हमें गुणा करना है और बटे 10 करना है। इसमें हम इसको क्या करेंगे 2 बार जाएगा, ये हो गया 24, यहाँ पे था 16। अभी इसमें हमें एक अंक लेना है, तो हो गया 16 और ये 24, कितना आ गया 256। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मेथड पे एक दो सवाल और लेते हैं, 2 अंक वाले। मुझे लग रहा है कि ये आपको ज़्यादा क्या पड़ेगा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आसान बनाने की पूरा प्रयास करूँगा। चलिए ले लेते हैं, जैसे मान लो 54 का हमें क्या करना है वर्ग करना है। तो इसको हम बेस मान लिए 50। ठीक है, अब 50 बेस मान लिए तो 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। हमने बेस माना था 50, तो ये 4 ज़्यादा है, तो मैंने क्या बोला कि जो ज़्यादा होता है उसका हमें क्या करना पड़ता है वर्ग करना पड़ता है। ठीक है, अब 50 बेस माने हैं और ये प्लस में आ रहा है, तो हम 54 में 4 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 58। अब या तो 50 को यहाँ पे 10 पे भाग दे दो या वहाँ पे भाग दे दो। ठीक है, हमें 2 अंकों तक 10 का भाग देना पड़ता है बेस वैल्यू में, जो हम बेस वैल्यू मान रहे हैं। तो हमने 10 का भाग दे दिया, तो ये कितना हो गया 5। ये जो 5 आया हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमने पिछले सवाल में देखा था मैं वहाँ पे भाग दे रहा था, अब यहाँ पे मैं अलग कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ आसान समझ में आए। तो यहाँ पे मैं 5 का गुणा कर दूंगा, तो हो गया 8 45 55 25 और 4 29। अब ये अंक लेना है जैसे हम पहले मेथड में कर रहे थे, तो 290 और ये 16, तो यानी 29। 16 आपका क्या आ गया 54 का वर्ग आ गया। अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, अब इसी 54 को हम बेस क्या मान के चल रहे हैं 60 मान के चल रहे हैं। अभी हमने बेस क्या माना था 50, अब हम बेस मानेंगे 60। चलिए आइए इधर देखते हैं 54 का स्क्वायर। अब बेस क्या मान रहा हूं मैं 60 मान रहा हूं। चलिए यहाँ देखिए, अब मैं बेस क्या मान रहा हूँ 60 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अभी हम 50 लिए थे, तो अब ये देखिए कि ये 60 से कितना कम है, ये आपसे 60 से 6 कम है। ठीक है, अब क्या करना है, जो मैंने बताया 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। ठीक, अब जितना कम होता है उतना ही उस संख्या में हम कम कर देते हैं। तो 54 में हम 6 कम करेंगे तो क्या बचेगा 48। ठीक है, अब या तो यहीं पे आप इसमें 10 का भाग दे दो इस संख्या में, या यहीं पे भाग ले लो, तो ये हो गया 6। ये 10 का भाग तब देना है जब हमारी संख्या क्या हो 2 अंकों की हो, और जब 3 अंकों की आएगी तो हम क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, उसके लिए आगे देखेंगे। तो ये 6 का यहाँ पे आप क्या कर दो गुणा कर दो, तो हो गया 6 अट्ठे 48, 4 6 चौको 24 4 28, और एक अंक छोड़ के इसमें जोड़ दो, तो हो गया 6 8 3 11 और ये हो गया 9। देखिए आंसर क्या आ रहा है दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी बेस वैल्यू मान सकते हैं, यानी कि जो इसके आगे है 60 या 50 वो हम मान के ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लूँ आपको क्या 66। 66 का मुझे वर्ग निकालना है। तो हम इसमें 60 भी मान के चल सकते हैं और 70 भी मान के चल सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे सीखेंगे। पहले हम बेस मान लेते हैं 60। तो 60 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का ही हम वर्ग कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है। अब इसमें प्लस है तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 72। और हम बता रहे हैं यहाँ पे ये 60/10, या तो यहीं पे आप 10 का भाग दे लो या यहाँ पे भाग दे लो, तो ये हो गया 6। अब 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 43, और ये था 36। अब एक अंक आने छोड़ने के बाद इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हो गया 6 5 3 4 4 3 5 6। आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है। तो अब मान के चलते हैं बेस आपका क्या 70 मान के चलते हैं, तो कितना कम है, ये -4 कम है, तो 4 का वर्ग क्या हो गया 16, और माइनस है तो इसमें और घटा देंगे तो 62, और इसमें बेस 10 का भाग दे देंगे तो बचेगा 7, और 7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 सत्ते 42 और 43, और ये 16 जोड़ देंगे। वही आया कि नहीं आया, आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे आए। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये 2 अंक का था, आपको मुझे लग रहा है कि वो वाला मेथड अच्छा लगेगा 2 अंक तक, लेकिन 3 अंक में ये आपको करना ही करना पड़ेगा। वो जो आपका पहला मेथड है वो 3 अंक में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, ये आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं 3 अंक में कैसे करना है। जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ 104, इसका मुझे क्या करना है, वर्ग निकालना है, जो अभी मेथड सीखते हैं उससे। तो अब देखो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 100 है। ठीक है, बेस वैल्यू क्या है आपकी 100 है। अभी तक हम जो लास्ट के 2 अंक थे 10 बेस वैल्यू मान रहे थे, तो 1 अंक छोड़ के लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे बेस वैल्यू आपकी 100 हो गई, तो हमें 2 अंक छोड़ के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का वर्ग क्या हो गया 16। ठीक है, और इसमें ये ज़्यादा है तो 104 में 4 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में 100 ही बेस वैल्यू माने हैं, तो 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा 108 और 108 और ये 16। अभी मैंने क्या बोला कि हमने बेस वैल्यू 100 मानी है, तो हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 108 और 16, ये आपका आ गया आंसर। अगर मैं ये हो गया, अब दूसरा नंबर लेता हूँ। दूसरा नंबर जैसे मैं लूँ 112, इसका मुझे निकालना है। बेस वैल्यू में क्या मान रहा हूँ 100 मान रहा हूँ, तो 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। आपको बेस वैल्यू वो माननी है जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, यानी 100 हो गया, 150 हो गया वो आपको, और 200 हो गया, इस तरह के 300 हो गया, इस 250 हो गया, ऐसी वैल्यू आपको माननी है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया, बेस वैल्यू 100 हो गई, और ये 12 क्या है 100 से ज़्यादा है, तो 12 का वर्ग हो गया 144। ठीक है, अब इसमें 12 ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो गया 124। और मैंने बताया बेस वैल्यू 100 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया इसका। अब यहाँ पे 3 अंक आ गए हैं, लेकिन हमें क्या करना है 100 से भाग दे रहे हैं तो हमें 2 अंक लेने पड़ेंगे, तो 124 2 अंक छोड़ के इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ गया ये आपका 125 44 आपका आंसर आ गया। शायद आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मैं ले लेता हूँ जिसमें बेस वैल्यू हमें 150 माननी है। जैसे मैं ले लूँ 154, 154 का हमें वर्ग निकालना है। अब इसमें हम बेस वैल्यू क्या मान रहे हैं 150 मान रहे हैं, क्योंकि 150 के आसपास है। मानने को हम 160 मान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा।
तो हम ये 150 मान रहे हैं बेस वैल्यू, तो ये कितना ज़्यादा है 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और ये 154, 4 ज़्यादा है 150 से, तो 4 ही जोड़ देंगे तो हो गया 158। अब क्या करना है कि भैया ये 150 को 100 से भाग देना है, तो भाग देंगे तो ये कितना जाएगा 3 और 2, या फिर यहाँ पे आप लिख दो, तो यहाँ पे आएगा 3 2, यानी 158 गुणे 3/2, ये 16 आपका है ही है, तो ये आपका कितना आएगा 7, और ये 9 गुणे 3/16, यानी 2 का जब भाग दोगे इसमें तो 158 का भाग दोगे तो 2 सत्ते 14, 2 नंबर 18। अब ये 9 3 27 और 3 7 21, और ये 23 और ये 16, यानी कि 23,776 आपका 154 का क्या आ गया वर्ग आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर और ले लेता हूं मैं 150 के आसपास, जैसे कम वाला नंबर ले लूं। अभी मैंने ज़्यादा वाला नंबर लिया, अब मैं क्या करता हूं कि कम वाला नंबर ले लेता हूं 150 के पास, बेस जिसका 150 है। अब ये नंबर कितना कम है 4 कम है, तो ये हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16, और जितना कम है उतना ही माइनस कर देंगे, तो 142, और मैंने बताया कि बेस का गुणा बटे 100, तो ये काटेंगे आप 3/2, और ये 16 तो है ही है। ठीक है, अब इसके बाद ये 7 1 3, तो ये 3 7 21, और ये 16। अब 2 अंक लेने हैं तो बस यही हो जाएगा 23,316 आपका 146 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ ही रहा होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब 200 के पास चलते हैं। जैसे मैं मान के चलूँ 208, 208 का वर्ग निकालते हैं। 208 का वर्ग, अब इसको बेस वैल्यू क्या मानेंगे 200। अभी तक 2 अंक तक ही चल रहे हैं, तो हम किससे भाग देंगे, हम 100 से ही भाग देंगे बेस वैल्यू में। ठीक है, 900 तक, जब 1000 पहुंच जाएगा तो उसमें 1000 का भाग देंगे, लेकिन 1000 तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 अंक तक ही आपसे पूछा जाएगा। तो इसके बाद 8 का वर्ग क्या होता है 64। अभी 8 ज़्यादा है तो 8 ही इसमें जोड़ दीजिए, तो 216। अब बेस वैल्यू में हमें क्या करना है 100 का भाग देना है, तो ये क्या बचेगा 2, और 2 का ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 432 64, क्योंकि हमें 2 अंक ही लेने हैं। 100 से भाग दे रहे हैं इसलिए 2 अंक, और 10 से भाग देंगे तो 1 अंक, 1000 से भाग देंगे तो हम 3 अंक लेंगे। ठीक है, अब हम मान के चलूँ 194 का निकालूँ। ठीक है, तो इसमें बेस वैल्यू हम वही 200 ही मानेंगे, और ये -6 है। ठीक है, 6 कम है तो माइनस कर दिया। अब जो माइनस प्लस होता है उसका ही हम वर्ग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है -6 है तो 6 का वर्ग 37, इसमें +8 था तो 8 का वर्ग 64 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से हम 6 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 8, और 14 में 6 गया 8, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेस वैल्यू में 100 का भाग, तो 2, यहाँ पे 2 का 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 2 1 3, 37,636 आपका 194 का क्या हो गया वर्ग हो गया। ठीक है, चलिए अब 1 2 नंबर ले लेते हैं जो आपका क्या है बीच में पड़ रहा है, जैसे कि 50 और 100 के बीच में पड़ रहा है, और 50 और इधर मान लो 75 या 70 के आसपास पड़ रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 173, इसको मान लिया। ठीक है, अब इसका वर्ग निकालना है, तो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप बेस आप 150 मान सकते हो, बेस आप 200 मान सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे बेस में 150 ले लेता हूँ। 150 बेस ले लिया, 150 से कितना ज़्यादा है आप देखोगे कि ये
23 ज़्यादा है। ठीक है, तो 23 ज़्यादा है, तो 23 का वर्ग क्या होता है, आप देख लो यहाँ पे निकाल के। 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 529। तो आप यहाँ पे लिखोगे 529। ठीक है, अब इसमें 23 और जोड़ देना है, तो 3 दूनी 6, 7 2 9, 196। ठीक है, अब बेस वैल्यू क्या है, 150 है, इसमें 100 का भाग दोगे तो 2/3 आएगा, तो गुणे 3/2 आएगा, 2 से भाग दो तो 9 और 8, गुणे 3, और ये 529 सही है। 3 6 3 18, यहाँ से लगी 1, 9 3 27 1 28, और ये 529। अब हमें क्या करना है, 2 अंक लेना है, तो 288529, यानी 29 8 5। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फिर से देखिए, 8 3 24, यहाँ से लगी 2, और 9 3 27, 27 और 2 कितना होता है, 9 3 27 और 2 29। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप फिर से जोड़ दीजिए, 2 अंक छोड़ के, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को जैसे मान के चलूँगा 220 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 220 मान के हम करते हैं। तो अब यहाँ पे कितना, 200 से ये कितना कम है, ठीक है, ये आपका 200 से 27 कम है। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये 200 हमने बेस लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो 27 का क्या होता है, 729। 27 का वर्ग होता है 729। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 27 माइनस कर देंगे, 173 और 27 माइनस, ये हो गया 6, और ये हो गया 4 146, 146। अब यहाँ पे क्या करना है, बेस वैल्यू 200 है, तो 100 से भाग देंगे तो ये सीधा 2 से जाएगा, और इसका 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 2, और ये 729, 192 729, हो गया 29 11 0 3। सही आ रहा है, लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक हुआ है कहीं, तो ये थोड़ा सा हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 129 और 729, अच्छा 2 9 7 2 9, और ये 9। तो ये था हमारा टॉपिक वर्ग निकालने का, यानी स्क्वायर निकालने का। तो आपको यहाँ पे कुछ हमने नंबर्स दे रखे हैं, इनका हमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, वर्ग निकालना है दोनों तरीके से। ठीक है, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में दोबारा से इसको क्या करूँगा, रिपीट कर दूँगा, और जहाँ भी समस्या आ रही है आप उसको हमें बताएं, आपका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप क्लास को क्या करें, लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।